नमस्कार। पूरे मुंबई घांची समाज परिवार को आज की समाज हित की बात में स्वागत और अभिनंदन, और बड़े को प्रणाम और मित्रों को नमस्कार। इसी के साथ पूरे मुंबई घांची परिवार को अपने ये हाल में दिवाली, जो हमारे दिवाली और नया वर्ष जो गया है, उस उपलक्ष्य में आपको हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसी के चलते आप सभी के सामने सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या अन्य सोशल मीडिया के थ्रू आपके साथ सामने कुछ मुंबई में जो चल रहा है उसको आप अवगत रहेंगे। पिछले रविवार में जो मीटिंग हुई 30 अक्टूबर 2022 को, उसमें कमेटी ने जो निर्णय लिए हैं, निर्णय आपके सामने पेश करता हूं, और कुछ कार्यों जो हुए हैं उसका भी आपको ब्यौरा देता हूं। जो कमेटी ने जो निर्णय लिए हैं, आने वाली 20 नवंबर 2022 को आम जनरल मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग में वार्षिक 2022 का हिसाब का लेखा जोखा आम जनरल मीटिंग को दिया जाएगा। उसके पश्चात सुबह 9:30 बजे वाड़ी में अपना कार्यालय और ऑफिस बनाया गया है, जो बहुत ही आवश्यक था। समाज का काम होने के कारण, जो समाज के कुछ अकाउंट करने के कारण अपना काम नहीं हो पा रहा था, तो वहीं पे एक कमेटी ने डिसीजन लेके एक कार्यालय और एक ऑफिस बनाया गया, ताकि वहाँ पे एक मैनेजमेंट टीम बैठेगी और वाड़ी की देखरेख और एरिया की देखरेख के लिए वो काम करेगा। उसका उद्घाटन रखा गया है। उसके पश्चात अपना वाड़ी में अभी मुंबई घांची परिवार की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उसका लोकार्पण किया जाएगा। उसके पश्चात अपना 2023 का कैलेंडर का विमोचन किया जाएगा भामाशाह द्वारा। फिर उसके पश्चात भोजन की व्यवस्था की गई है और सुबह नाश्ता की व्यवस्था की गई है, और उसके पश्चात मुंबई में जो हो रहे हैं समाज के कार्यों की चर्चाएं और समाज सुधार पर चर्चा होगी और विचार विमर्श होगा। उसके पश्चात जो वर्तमान जो कमेटी है, उनका 3 साल पूर्ण हुआ है, और पूर्ण होने के कारण आगे का क्या करना चाहिए, आगे कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर विचार विमर्श होगा। अगर एक से अधिक कोई उम्मीदवार आता है, तो जो भी चुनावी प्रक्रिया हो या वोटिंग की प्रक्रिया से अध्यक्ष चुना जाएगा, मगर समाज का प्रयास रहेगा कि जो भी काम होगा, कोशिश होगी कि जो निर्विरोध होगा सभी को समझा बुझा के, अगर हो सकता है निर्विरोध में, तो निर्विरोध चुना जाएगा अध्यक्ष, अन्यथा वोटिंग द्वारा अध्यक्ष को चुना जाएगा। और अध्यक्ष के उम्मीदवारी पेश करने वाले मुंबई में निवास कर रहे प्रत्येक व्यक्ति उसकी उम्मीदवारी पेश कर सकता है, मगर उसका कारण एक ही है, उनको आजीवन ट्रस्टी बनना अनिवार्य रहेगा। उनके पश्चात वो आप अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी ले सकता है, कोई चीज़ की आपत्ति नहीं। सामान्य व्यक्ति जो मुंबई में निवास करता है, अगर वो समाज के हित में, समाज के काम में, अगर समाज के लिए कुछ रुचि करने की रुचि रखता है
और समाज के पद के लिए, समाज अध्यक्ष पद के लिए वो उम्मीदवारी पेश करता है तो उनका स्वागत है। समाज में सभी का समान अधिकार होता है और कोई भी हो सकता है, मगर एक जो आज से 25 साल से जो समाज में जो आ रही हैं, जो सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम का आजीवन ट्रस्टी होना अनिवार्य है। उसके पश्चात वो अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकता है। इसी को चलते आगे बढ़ाते हुए हम और वर्तमान कमेटी ने निर्णय लिया है और उसके पश्चात मैं जिनके आज से 15 साल पहले, 18 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले जिन्होंने ज़मीन के भामाशाह बने थे, ज़मीन दानदाता बने थे, उनके काफ़ी लोगों के समाज परिवारों का अभी भी पैसा बकाया है। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, वापस मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हम नहीं चाहते हैं कि आपका नाम सार्वजनिक हो। हम कोशिश कर रहे हैं, आपको बार बार फ़ोन भी कर रहे हैं, बार बार हमारा कमेटी मेंबर आपके पास पहुंच भी रहा है, आपको बता भी रहा है, लगातार आपसे संपर्क में हैं। मगर आपसे निवेदन करता हूं कि समाज के हित के लिए, समाज को एक विकसित समाज बनाने के लिए आपका ये पुराना बकाया राशि है। पहले चाहे कुछ भी कारण वंश आपका बाकी रहा हो सकता है, मगर अभी समाज को फंड की बहुत ज़रूरत है, समाज को पैसे की बहुत ज़रूरत है। आने वाले समय में हमें समाज की बाड़ी में बहुत बड़े बड़े काम करने बाकी हैं। इसके लिए जो बकाया राशि है उन सभी परिवारों से मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आने वाली 20 तारीख के एजीएम के पहले आपका अगर चेक कमेटी में जमा होता है तो आपका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, अन्यथा आपका नाम सार्वजनिक किया जाएगा और आम जनरल मीटिंग में जो निर्णय होगा वो सभी का निर्णय होगा। और आप चाहे तो आप एक बार नहीं दे सकते हो, उसी को अमाउंट को आप 2 पार्ट कर सकते हो, 3 पार्ट कर सकते हो, 4 पार्ट कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर आपसे निवेदन है इस बात का आप जरूर ध्यान दें। हमें एक विकसित समाज और विकासशील समाज बनाना है। इसके लिए आप सभी भामाशाहों का जो सहयोग चाहिए और हम चाहते हैं कि हम आपके कंधे से कंधे मिला के हम मुंबई घांची समाज आगे बढ़ना चाहता है। और रही बात, आप सभी से निवेदन है, पूरे घांची परिवार को निवेदन में आह्वान करता हूं कि आने वाली 20 नवंबर जो एक महा चुनावी सम्मेलन होने जा रहा है और इस 20 नवंबर को जितने भी मुंबई भर के जो, चाहे वो वेस्टर्न लाइन में निवास करते हो या हार्बर लाइन में निवास करते हो या सेंट्रल लाइन में निवास करते हो या नवी मुंबई में निवास करते हो, मैं सभी से पूरे राजस्थान घांची समाज जो मुंबई के धन्य धरा पे निवास कर रहे हैं और जिनका उम्र 18 के ऊपर हैं, उन सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपको 20 तारीख को 20 नवंबर 2022 को सुबह 10 बजे के बाद आपको हर काम छोड़ के आपको वाड़ी पहुंचना है। वहाँ पे आपके सामने जो हिसाब किताब सौंपा जाएगा समाज का, इसमें आप लोग की उपस्थिति होना जरूरी है। आपको भी पता चले समाज कौन सी परिस्थिति से गुजरा है और कौन सी परिस्थिति में खड़ा है और समाज को क्या करने की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए। आप लोग सज्जन लोग, आज समाज सेवी, समाज हितैषी, समाज के समर्थक लोग, समाज सेवी लोग अगर वहाँ पे उपलब्ध नहीं होंगे तो समाज का कोई भी निर्णय सही नहीं होता है, हो सकता है। और उम्मीदवार एक से अधिक होने से चुनाव की प्रक्रिया होती है, अगर वोटिंग की प्रक्रिया होती है तो होनी भी चाहिए। और मैं सभी घांची परिवारों से मैं निवेदन करता हूं, आप उस दिन 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
पहुंचना है। जैसे कि हाल भी जून में 9, 10, 11 जून को जो हमें मुंबई में एक धन्यधरा पे एक विशाल प्राण प्रतिष्ठा जो संपन्न की है, उस विशाल प्राण प्रतिष्ठा में हजारों की संख्या में जो समाज बंधु पहुंचे थे। इसी तरह ये भी एक चुनावी सम्मेलन है, ये एक चुनाव नहीं है, एक ये वोटिंग के आधार पे आपको नहीं देखना है, एक समाज का निर्णय है। समाज के आने वाले 3 साल, आने वाला समय समाज का किस तरह होना चाहिए, समाज में आने वाले समय में क्या होना चाहिए, समाज का विकास किस तरह होना चाहिए, समाज को किस दिशा पे लेके जाना है। अगर सज्जन लोग घर पे बैठे रहेंगे, समझदार लोग घर पे बैठे रहेंगे, हमेशा समाज में होता क्या है, समझदार कभी बोलता नहीं है। मीटिंग में आता है तो भी वो समझदार हमेशा व्यक्ति वो सोचता है हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हम किसी से वैर मोल क्यों ले। जब अगर समझदार व्यक्ति नहीं बोलता है ना, तो समाज में हमेशा कुछ न कुछ खराब निर्णय, कुछ न कुछ गलत निर्णय होते हैं। आपका नया समझदार व्यक्ति न बोलने के कारण भी आपका गलत का समर्थन हो जाता है। इसके लिए मैं समझदार लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों को और बुद्धिजीवी समाज बंधुओं को और समाज हितैषी लोगों को जो चाहते हैं कि मुंबई घांची समाज में ऐसा होना चाहिए, मुंबई घांची समाज में वो होना चाहिए, मुंबई घांची समाज में ऐसा नहीं हुआ है, मुंबई घांची समाज वो करना चाहिए, वो नहीं हुआ है। सभी घांची परिवार को, सभी जो 18 साल के ऊपर जो पूर्ण हो चुके समाज बंधु को आधार कार्ड लेके, अपना आईडी कार्ड लेके आप आइए और आपको वोटिंग देने का अधिकार मिलेगा। और आप जब तक इस चुनावी सम्मेलन को एक त्योहार के रूप में नहीं है उसको सम्मिलित करोगे, तब तक आपका इस समाज का एक सही व्यक्ति अध्यक्ष पद और सही व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। अगर हर समाज बंधु इस चुनाव में सम्मिलित होगा और चुनाव में एक सहभागी बनेगा, तो एक अच्छा उम्मीदवार जीत के आएगा और एक अच्छा उम्मीदवार समाज के सामने खड़ा होगा। इसके लिए मैं पूरे मुंबई घांची परिवार से निवेदन करता हूं कि आने वाले 20 तारीख को मैंने भी अपनी उम्मीदवारी पेश की है। मैं चाहता हूं, पिछले भूतकाल में जो 3 साल हमारी कमेटी ने भरपूर प्रयास किया है और समाज के जो भामाशाहों ने और समाज के सभी वर्ग के लोगों ने दिल खोल के सपोर्ट किया है, दिल खोल के पैसा भी दिया है। इसी मैं अनजान व्यक्ति होने के बावजूद भी समाज ने मेरे को गोद में रख के, समाज में जो भी काम मैंने समाज के साथ में रखा, समाज के सामने रखा, वो समाज ने एक्सेप्ट करते हुए समाज के लोगों ने झोली भर दी। इसी को चलते हुए मैं चाहता हूँ कि आने वाले 3 साल बहुत कुछ कोरोना काल की वजह से हमारे दिमाग में चल रहे कुछ महत्वपूर्ण काम भी बाकी रह चुके हैं। कुछ अच्छे काम भी हैं जो हमें इसी कार्यकाल में करने थे, मगर कुछ कारणवश ये कोरोना काल ने हमारे 2 साल के पीरियड को ख़राब करने के कारण हम कुछ कार्य कर नहीं पाए। वो कार्य हम लोग आने वाले पार्ट 20 में करना चाहते हैं और हमारी कमेटी रात दिन तत्पर है इस समाज के हित में काम करने के लिए। मगर सहयोग चाहिए आम समाज बंधु का, आम समाज परिवार का। जब आम समाज परिवार का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो हमें कोई ताकत नहीं है जो हमें अच्छे काम और अच्छे निर्णय लेने में कोई रोक नहीं पाएगा। इसके लिए मैं उन सभी भामाशाहों का, जिन्होंने, चाहे किसी ने मेरे मामा बन के सहयोग किया, किसी ने हमारे चाचा बन के सहयोग किया, किसी ने भाई बन के सहयोग किया, किसी ने भांजा बन के सहयोग किया, किसी ने
अपने बड़े बुजुर्ग बन के सहयोग किया, अपने अपने तरीक़ों से जिसने भी समाज को कैसे भी करके कहीं से उन्होंने समाज को सहयोग किया है और हमारे कार्य को आगे बढ़ाने की गति देने का जो प्रयास किया है सभी समाज बंधुओं ने, उन सभी को मैं तहे दिल से ये वर्तमान कमेटी जो आपको लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख आपको आभार प्रकट करता हूँ कि इसी तरह आप आइए 20 नवंबर को एक विशाल जनसभा, एक विशाल संख्या में जिस तरह दीपावली सम्मेलन होता है, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ सम्मिलित होते, इसी तरह इस 20 नवंबर को संख्या दिखनी चाहिए। आम समाज बंधु अपना हर काम छोड़ के एक दिन समाज के लिए आप निकालिए, एक दिन समाज को आप दीजिए। आपको मैं वादा करता हूँ आने वाले 3 साल आपके लिए एक बहुत ही निर्णायक होने वाले हैं और समाज के लिए, एक मुंबई समाज के लिए बहुत ही बड़ा एक बदलाव लाने वाला है, बहुत ही बड़ा एक जंप लाने वाला है। इसके लिए मैं फिर से आप पूरे मुंबई घाची परिवार जो यहाँ निवास कर रहे हैं 10,000 परिवार और संख्या के आधार पे कम से कम 70 से 80 हज़ार परिवार, जो 70 से 80 हज़ार लोग जो यहाँ निवास कर रहे हैं, उसमें से जो भी 18 साल के पूर्ण हो चुके हैं उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ आप समय निकाल के इस चुनावी सम्मेलन में, इस चुनाव त्यौहार में, आप घाची समाज के त्यौहार में आप जरूर आइए और एक अच्छा माहौल बनाइए, एक ऐसा माहौल खड़ा कीजिए कि एक आने वाले समय में एक अच्छा उम्मीदवार आए। और मैं चाहता हूँ आप भी, चाहे आपके मन में क्या बातें चलती होगी वो आपके ऊपर निर्भर होता है, पर मैं भी चाहता हूँ फिर से एक बार हमें चांस दीजिए, हमारी कमेटी को एक बार फिर से हम सपोर्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं वादा करता हूँ आने वाले 3 साल एक निर्णायक मोड़ पे होगा और एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया जाएगा और समाज की एकता और अखंडता के लिए और समाज की सब प्रभुता के लिए हम रात दिन एक करके हम समाज को इस मुंबई धनिया भरधरा पे एक ऐसा मुकाम खड़ा करेंगे कि आने वाले गिनीज बुकों में भी लिखा जाएगा कि देखना है तो जाओ मुंबई समाज में, मुंबई समाज को देखिए, मुंबई का भवन देख लीजिए, मुंबई के शिष्टाचार देख लीजिए, मुंबई की एकता देख लीजिए। तो ऐसा हम एक समाज देखना चाहते हैं, वो समाज को देखने के प्रयास कर रहे हैं। ज़रूर पिछले कार्यकाल में कुछ कमियां हो रही होगी, मगर हम उस कमियों के आपसे क्षमा मांगते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगते हैं कि कुछ कमियां हमारे में रही होगी। हमने प्रयास किया है सभी समाज बंधुओं को एक संगठन बना के आगे चलने से हमें कम नहीं आंकना है, नहीं किसी को कम दिखाना है। सबने अपने अपने जितने भी हमारे समाज के जो कमेटी मेंबर है सबने अपने अपने प्रयासों से काम किया है, सबने अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे सौभाग्य से, अच्छे विचारों से समाज का काम करने के प्रयास किया है। और हमारे जितने भी इस राजस्थान क्षत्रिय घाची समाज के जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपने समाज के लिए अपने रात दिन अच्छे काम किए, जितने प्रयास किए और समाज के लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं। आज भी वो पूर्व अध्यक्ष हमारे समाज के लिए रात दिन एक करने के लिए तैयार हैं और बहुत भी अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने भी समाज को आगे बढ़ाने के बहुत कुछ काम किए हैं। और इसी को प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान कमेटी भी बहुत काम करना चाहती है और सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास से आगे समाज को लेना चाहती है। इसी को चलते हुए मैं फिर एक बार मिलूँगा समाज हित की बात में अगले महीने। हो सकता है बीच में अभी चुनावी सम्मेलन जो होने जा रहा है, इस बीच में और भी हम और आप जरूर मिलेंगे और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। आप ये वीडियो पूरा सुन के और आपके संबंधित जो भी है, मामा, काका, चाचा, चाची, भाई, भतीजा, जो भी आपके रिलेशन सगे संबंधी जो मुंबई में निवास करते हैं, उन ये वीडियो आप ज़रूर भेजें और उनको कॉल करके ये बताइए कि आपको सब काम छोड़ के 20 नवंबर को वहाँ वाड़ी में आपको पहुँचना है। एक वाड़ी में एक भव्य रूप से एक
चुनावी सम्मेलन को एक त्योहार के रूप में हमें जैसे दिवाली का कैसे माहौल हमने घर सजाया था, ऐसे ही एक वाड़ी सजनी चाहिए। इसी अपेक्षा के साथ में फिर एक बार मिलेंगे समाज हित की बात में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय घाची समाज, जय भारत माता, जय राजस्थान।